हमें हमेशा कहा जाता था यूथ और खवातीन ये फ्रंट फेस हैं पीटीआई के। वो कहते थे कि भाई मैं ही प्रोडक्ट हूं तुम लोगों का, मुझे ही तुम लोग अरे सेल करो और जो तुमने करना है मैम, करो। एग्जैक्टली ना इमरान किसी खान ये वर्ड हाँ बोलते थे। हाँ हाँ बिल्कुल कि मुझे ही तुम सेल कर सकते हो क्योंकि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ना वो किसी एमपी को घास डालते थे, ना वो किसी एमएनए को, ना वो किसी सेल। वो कहते थे तुम अगर हो तो मेरी वजह से हो। जो औलाद बाप की नाफरमान होती है उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो मैम, ये क्या इमरान खान की नाफरमानी का नतीजा कि आज 150 दिन में जेल में है, जिसने इस कौम के बच्चों में शऊर दिया। लेकिन वो मैम कैसा शऊर था कि 100-150 दिन से उसके वो जेल में है, उसके बेटे उसको मिलने नहीं आए। तो मैम ये थोड़ा सा बताएं, तब क्लोज थी खान के, क्या खान साहब अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए? 150 दिन से जेल में थे वो, कौम के बच्चों को शऊर दिया, बच्चों को शऊर क्यों नहीं दिया? देखो अपने बच्चे तो उसने जमाइमा के हवाले किए हैं। वो दो बेटे और एक बेटी वो पाल रही है। मैम बेटी पे अ, कौन सी है? नहीं बेटी भी है, वो जाहिर है, वो तो पक्की सिक्का बंद बेटी है। वो इस खान अगर उसको ओन ना करे वो और बात है, लेकिन वो उसकी बेटी है। वो तो आप जाके तो फिर आप इनके पीछे से आप वो की डिग्री लेके आए जिसमें उसने माना है कि हाँ ये मेरी बेटी है और अच्छा मैं मैम। इसको सीता वाइट को देता हूँ उसके जो पूरे अच्छा अच्छा, हकूक मैं हैं। बेटी है मैम उसकी। बहरहाल, बहरहाल मैं कहती हूँ कि मैं तो जमाइमा को वैसे मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आज भी वो जितनी फंडिंग बाहर, ये जो इकोनॉमिस्ट का भी आया जी आर्टिकल, जी जी मैम जी। वो रॉथस्चाइल्ड रॉथस्चाइल्ड फैमिली मैम, बिल्कुल जी। 20% उसको ओन करते हैं। 11% और गोल्डस्मिथ करते हैं। जैक गोल्डस्मिथ की बीवी जो थी वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली से जी है। मैम। तो ये सारी ये जो है ना ये अभी कहानी वहां से वही चला रही है और पैसे भी वही निकाल निकाल के देती है। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट जिस पे हम थे, देखो मेरे ख्याल में अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में जब देखती हूँ तो दो चीज़ों को इस्तेमाल किया खान ने। नंबर वन, उसने यूथ को इस्तेमाल किया। नंबर टू, ख्वातीन को इस्तेमाल किया। हमें हमेशा कहा जाता था यूथ और ख्वातीन ये फ्रंट फेस हैं पीटीआई के। ये मेरा हलावल दस्ता है और ये मैं इनके लिए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने हर चीज़ दी है। मैं तो आप ख्वातीन को ये चक्कर दिया जाता था कि आप अपने बच्चों के लिए निकले, उनके फ्यूचर के लिए निकले। तो आज वो देख लिया ना, वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, वो निकला ही है मैम जेलों में मैम। जेलों बच्चों में से मिल सड़ नहीं रहे हैं सकती मैम। और कोई उनको पूछेंगे सिर्फ वो जो इनाम ने बता दिया था ना। इनाम ने बड़ी जबरदस्त बातें जी बताई मैम। थी जो कि मुझे भी पहले कुछ नहीं पता थी। बनी गाला में सिर्फ वो जा सकते हैं लोग जो अमीर हों, जिनके बैंक बैलेंस हो। उनसे पूछा भी नहीं जाएगा भाई तुम कब आए कब गए, उन सिक्योरिटी के रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। कोई गरीब, कोई यूथ, कोई बच्चा उसकी पहुंच नहीं है वहां तक। तो मैं देख ही लिया था जो हाशिर हुआ था यहाँ जी पे। जी जी मैम जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बात बताइएगा, मेरी एक हमारे बहुत सीनियर एंकर हैं, पॉलिटिशियन है आजकल, मेरी उनसे ना बात हो रही थी और ही वॉज वेरी क्लोज टू इमरान खान। जिस तरह आप थी, हम उसके ऊपर आते हैं और आज हम, आपने कहा ना आज खुल के बोलेंगे। मैम वो बता रहे थे कि खान साहब के करीब कोई गरीब नहीं आ सकता, कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता जिसे स्मेल आ रही हो, तो इनको ऑर्डर्स थे अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो उसको दूर कर दो। तो मैम क्या इसमें कोई सदाकत है कि खान साहब गरीबों से नफरत करते हैं? आपने कैसा, आपका क्या इस मामले में कहना है? देखिए, खान साहब सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने बचपन से ये ख्वाब देखे हुए थे कि तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। और जब वो अपने आप को एक बंदा अक्ल समझे और समझे कि जी, वो हमें अक्सर कहा करते थे, पूरी पार्टी को हकारत करते थे। वो कहते थे कि भाई मैं ही प्रोडक्ट हूँ तुम लोगों का, मुझे ही तुम लोग अरे सेल करो और जो तुमने करना है मैम, करो। एग्जैक्टली ना इमरान किसी खान ये वर्ड हाँ बोलते थे। हाँ हाँ बिल्कुल कि मुझे ही तुम सेल कर सकते हो क्योंकि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। ना वो किसी एमपी को घास डालते थे, ना वो किसी एमएनए को, ना वो किसी सेल। वो कहते थे तुम अगर हो तो मेरी वजह से हो।